देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। शिव जन्मोत्सव पर ऐतिहासिक नाटक श्रीमंत योगी का भव्य मंचन, हजारों दर्शक हुए प्रेरित। मुंबई कुर्ला पश्चिम स्थित कामानी के सुंदरबाग लेन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिव स्वराज्य संस्था के संयुक्त तत्वाधान में भव्य शिव जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन के प्रमुख आयोजक मंच शाखा अध्यक्ष नरेश तारी और शिव स्वराज्य संस्था के संस्थापक अध्यक्ष विवेक राय थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों स्थानीय महिलाओं को गृह उपयोगी वस्तु जैसे कुकर वितरण किया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से मनसे विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली, समाज सेवक संजय तिवारी, एनसीपी नेता बाबू बत्तेली, आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली, रियाज वजीर मुल्ला, अजीज भाई, एनसीपी नेता रत्नाकर शेट्टी, मारुति हॉटकर, उदय नाइक, विश्व हिंदू परिषद कुर्ला प्रखंड के सुभाष मिस्त्री और दिनेश हरदरकर शामिल रहे। श्री शिव जन्मोत्सव की शोभा बढ़ाने और इसे सफल बनाने में मनसे नेता संतोष दरवेश, मल्लेश गजरे, परेश चौधरी और शैलेश सिंह ने अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम की सबसे खास प्रस्तुति रही श्रीमंत योगी नाटक, जिसे लेखक किशोर मिस्त्री, दिग्दर्शक मधुकर मिस्त्री और संगीतकार रोहित बेंडल के निर्देशन में किशोरी थिएटर द्वारा मंचित किया गया। इस नाटक ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के गौरवशाली प्रसंगों को जीवंत किया। अफजल खान वध, जिसमें शिवाजी महाराज की सूझबूझ और वीरता का चित्रण किया गया, दर्शकों को रोमांचित कर गया। शाइस्ता खान हल्ला, जहां मुट्ठी भर मराठा सैनिकों ने मुगलों के किले में घुसकर धावा बोला, यह दृश्य भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर गया। गढ़ आला पड़सिंग गेला का भावुक दृश्य, जिसमें एक वीर मराठा सरदार ने गढ़ जीतने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, इस दृश्य ने लोगों की आंखें नम कर दी। आगरा की भेंट में दिखाया गया कि किस तरह औरंगजेब के दरबार में कैद होने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी बुद्धिमानी से वहां से निकलने में सफल हुए और अंत में श्री शिव राज्याभिषेक का दृश्य, जिसमें पूरे मराठा साम्राज्य ने अपने छत्रपति का राज तिलक होते देखा। इस नाटक को देखने आए हजारों दर्शकों के लिए प्रेरणादायक बन गया। नाटक के दौरान दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इस आयोजन को लेकर एक दर्शक ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारे युवाओं को छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों से जोड़ने का काम करते हैं। विवेक राय को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें इतनी अद्भुत प्रस्तुति देखने का अवसर दिया। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। मी पहिलं तर सगळ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त, तिथीनुसार जयंतीनिमित्त खूप खूप शुभेच्छा सगळ्यांना। आणि आपण बघितलं असेल तर चांदिवलीमध्ये प्रत्येक वॉर्डमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनातर्फे तर कार्यक्रम आहेच, परंतु आपण बघितलं असेल तर आपला प्रत्येक हिंदूचा मनामनात आज आपण बघा ठिकठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती साजरी होत आहे। हा एक प्रेम आहे, एक आदर आहे लोकांच्या छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांच्यासाठीचा। आणि आज आपण बघताय की ठिकठिकाणी लहान लहान पोरं छत्रपती शिवाजी महाराज होऊन त्यांचं नाटक करताय। आज आपण इथं बघितलं एक चांगला नाटक श्रीमंत योगी, आमच्या शाखाध्यक्ष नरेश तारी आणि विवेक राय यांच्या दोघांनी आज इथे एक चांगला कार्यक्रम इथं ठेवला आणि लोकांनी पण खूप चांगला प्रतिसाद दिला। आणि आज आमच्या या दोघांनी मिळून शाखाध्यक्ष नरेश तारी आणि आमचे शिव स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष विवेक राय यांनी आज एक कार्यक्रम पण ठेवला आहे, प्रेशर कुकर वाटप। थोड्या वेळात प्रेशर कुकर वाटप पण होणार आहे, पण हे आम्ही महानगरपालिकेच्या फंडातून नाही, बरोबर आहे ना, हे आमचे शाखाध्यक्षांनी या लोकांनी केलेलं आहे। तर माहीत पडलं पाहिजे, आम्ही कमी देतो पण व्यवस्थित देतो। महेंद्र जी, मैं हिंदू सवाल लेना चाहूँगा। पिछली होली और जुमा एक दिन था, काफ़ी लोगों में तनाव का माहौल था, लेकिन मुंबई पुलिस सतर्कता के चलते शांतिपूर्ण निकल गया। रमजान का महीना चालू है, इसके बाद ठीक ईद के एक दिन पहले गुड़ी पाड़वा है। ये सारी व्यवस्था को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, व्यवस्था ये हमारी हिंदू परंपरा है, जो हिंदू अपने हिसाब से मनाते हैं और मुसलमानों का त्योहार है वो अपने हिसाब से मनाते हैं। अब होली अगर कोई खेल रहा है तो वो हर साल की तरह होली खेलना है तो लोग खेलने वाले ही है। और अगर उस जुम्मे को किसी को नमाज पढ़ने जा रहा है तो लोगों ने अपने देखा चांदीवली विधानसभा के अंदर नमाज भी पढ़े। बहुत ऐसा वातावरण खराब करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कैसा होता है कि उन्होंने होली में तकलीफ नहीं दिया। आप आपकी होली खेलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप आपकी नमाज पढ़ने जा रहे हो तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो
अच्छे से हो गया। और गुड़ी पाड़वा और ईद में भी अगर एक दिन का फर्क है, तो गुड़ी पाड़वा जो हमारा हिंदू धर्म का नया साल है, तो जोरों से मनाना है और वो अपनी ईद जोरों से मनाएंगे। तो मैं चाहूँगा शिवा संस्था के अध्यक्ष दीपक राय जी आज क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका संस्था का नाम ही शिव शिवराज संस्था का नाम से है। सर जी नमस्कार। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आज शिव जयंती के अवसर पे सभी देशवासियों को शिवाजी महाराज की ये शुभेच्छा। और दूसरी बात यहाँ पे हमारे महेंद्र भाई भानुशाली जो हमें हमेशा सहकार्य करते हैं, हमें कुछ भी हमारे से मार्गदर्शक, हम कहीं पे भी कुछ डगमगाते हैं तो हमें एक पीछे गंभीर तरह से खड़े रहते हैं। तो आज उनके सहयोग और उनकी सहायता की वजह से हम इतने बड़े कार्यक्रम को सफल बना पाए। नरेश तारी जी आज क्या करें कि आपके वार्ड के अंदर शाखा केंद्र का सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आज आपने श्रीमती योगी जी महा तहत अब आपने मुझे लगता है 6वां फिल्म की अपने साक्षात यहाँ पर दर्शन करवाते हो चलचित्र था, लेकिन यहाँ पर वास्तव में लोगों ने आंखों में दर्शन किया हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज, अफजल खान, संभाजी महाराज और थोड़ी देर के बाद वो भी आने वाले हैं, जिनकी चर्चा काफी दूर चली महाराज के अंदर अकबरी की। गेले कित्येक वर्षापासून आपल्या मराठी मुलांना अफजल खान शिकवला गेला, शाहिस्ते खान शिकवला गेला, पण शिवाजी महाराज शिकवले गेले नाहीत। आमची एक इच्छा होती की शिवाजी महाराज लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना समजावेत। आज त्या शिवाजी महाराजांचं एवढं मोठं बलिदान जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीये, ना ते शाळेच्या माध्यमातून ना पेपरच्या माध्यमातून। म्हणून आम्ही एक प्रयोग ठेवला श्रीमंत योगी, याच्याबद्दल आम्ही भरपूर काही ऐकलं होतं। इकडचे जे शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारणारे जे आहेत, काय नाव त्यांचं, किशोर मिस्त्री, छान हे करतात, भूमिका पार पाडतात आणि त्यांच्या माध्यमातून लहान मुलांपर्यंत ते पोहोचेल अशी आम्हाला एक इच्छा होती, ते पोचावं म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम ठेवलेला होता। महेंद्र जी आखिरी सवाल आपसे, औरंगजेब की कब्र को लेकर विश्व पहचान ज्ञापन दे दिया हुआ है कि जिस तरह अगर जल्द से जल्द अगर औरंगजेब का यहाँ पे निशानदेही मिटाई नहीं गई तो बाबरी मस्जिद कांड दोहराया जाएगा, कब्र उखाड़ दिया जाएगा। देखो, कब्र उखड़ना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कई सालों से आप सत्ता में बैठे हो, तब क्यों कब्र उखाड़ी नहीं? और आज वो वो जो 1.5 फुटिया है कोई तो कोकन वाला, वो बहुत बोल बच्चन देते रहता हमेशा। जब वो शिवसेना में था तब हिंदुत्व की बात करता था। एक्चुअली गलती उसका भी नहीं, शिवसेना में थे बाला साहब की तो हिंदुत्व की बात करते थे। उसके बाद कांग्रेस में गए तो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करने लगे। अब फिर से बीजेपी में आ गए तो वो पार्टी के अनुसार चलते रहते। अब उस पार्टी में यही मुद्दा है कि कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बना दो कि जिसकी वजह से लोगों को खुद के प्रति खींचने में अच्छा फायदा हो, तो इसकी वजह से वो करते रहते। लेकिन लोग समझदार है, लोगों को पता है कि इतने साल आप सत्ता में थे। आज 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 5 साल महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी, उसके बाद में 2.5 साल फिर इनकी सरकार थी, 2.5 साल उद्धव ठाकरे साहब की सरकार थी। तो मेरा बोलने का मतलब ये उखाड़ना है तो सिर्फ बोलते क्यों हो? कितना टाइम लगता है उखाड़ने में? 10 साल तो कम पड़ते। वो बोल रहे ना, कहा तो उनका नाम है उसके अंदर, मुझे पता नहीं, बोल रहे थे फडणवीस जी, तो वहां से हटाने में कितना टाइम लगता है? वरना थोड़ा टाइम प्रोटेक्शन हटा दो, तोड़ना होगा तो हम तोड़ देंगे। अब इतना प्रोटेक्शन आप वहां लगा के रखे हो, यहाँ पे चिल्लम चाली आप ही करते हो और वहां पे प्रोटेक्शन भी आप ही देते हो। दोनों में से एक काम करो, या प्रोटेक्शन हटाओ या चिल्लम चाली बंद करो। और जो कट्टर हिंदू है, जिसको औरंगजेब से नफरत है, ठीक है ना, वो कब्र उसको कभी कतई पसंद नहीं है कि वो वहां पर होनी चाहिए। वहां से उखाड़ दो, क्या काम है? एक छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा स्मारक होना चाहिए, लोगों को पता चलने कि ये हमारे हिंदुओं के रक्षक है, जिनके वजह से, जिनके बलिदान की वजह से आज हिंदू टिका हुआ है इस देश के अंदर। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं दिशा भूल करने के काम है। एक तरफ सिक्योरिटी भी हम ही देंगे और एक तरफ चिल्लम चाली भी हम ही करेंगे। ऐसा सब माहौल चालू है, देखो आगे। ही लावण्य होती आपली स्वराज्य स्त्री आपली असेल किंवा दुसऱ्या मुद्दा परततो का? पंत या आईसाहेबांना सुरक्षित आऊसाहेबांच्या महाली घेऊन जा, खडा नारळा त्यांची ओटी भर। आईसाहेब
आई साहेब आमच्या मावळ्यांकडून आपला अपमान झाला असेल, आपण निश्चिंत असा, तर त्यांचे डोळे काढले जातील. छत्रपती शिवाजी महाराज के जी. सुना था मराठा साम्राज्य का शेर है ये. सच में आज महसूस भी कर लिया, ये भगवान का रूप नहीं, साक्षात भगवान ही है. जो राजा एक अबला नारी को